वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। अब हम जिस ड्रामे की बात करेंगे उसकी सेकंड एपिसोड आई है। यस ना करें शमून नवाज, आपका फेवरेट ड्रामा था इस वीक का। यार मैं क्या बोलूँ, मैं कितना बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ब्रीफ रखता हूँ ताकि मैं आगे वाले डिपार्टमेंट्स को क्या करूँ, मैं बहुत ब्रीफ रखना चाहता हूँ। ये क्या बात? हाँ, अच्छा लगा बुरा लगा? ये और भाई आई लव इट। मतलब मैंने इतने अरसे में, जब से ख़ास तौर पे मैं यहाँ क्या ड्रामा में आ रहा हूँ, मैंने इतनी परफेक्शन, होंगे गड़बड़ मुझे नहीं पता, हो सकता है अभी आप लोग उसको आइडेंटिफाई करें कुछ चीज़ों को, लेकिन इतनी परफेक्शन इन एग्जीक्यूशन, टेक्निकल एग्जीक्यूशन में मैंने नहीं देखी। मैंने जो एडिट पे मैंने जो खूबसूरती देखी है, द वे एडिटर ने अचानक क्लोज शॉट से एकदम से वो बड़ा शॉट लगाता है जहाँ पे ख़ास तौर पे वो जो सर्चिंग हो रही है, जिस वक्त वो लाशों ढूंढी जा रही हैं, उसकी नायाब की और उसके दूसरे बेटे की, किस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। द वे दे डिड दिस, ये दोनों लड़कों ने सीन किया है वो एक्शन वाला, एक दूसरे के पीछे भागना, दे टुक यू इन द सिचुएशन सो इजीली। कोई आपको खामखा के एडिट्स नहीं, जबकि हर चीज़ का, हर शॉट का एक अलहदा स्क्रीन प्ले है। मैं देख रहा हूँ और स्क्रीन प्ले इतना डिफाइंड है। हसन नियाज़ी शाइंड इन अ वे। हसन नियाज़ी क्यों शाइंड कि विलन्स तो सब बना देते हैं आप। दैट ब्यूटी ऑफ बिकमिंग अ ब्रदर, वो जो भाई बना है, हाँ। और वो भाई की आंखों में जो बहन के लिए केयर है ना कि यार हाँ बाकी कह तो ये सही रही है, यहाँ नहीं होना चाहिए इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। और वो जिस तरह उसने उसको छेड़ा है कि तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा है, फिर उसको दिया है, तो दोज डायनामिक्स, यू नो, मर्जिंग टू डायनामिक्स लाइक दैट मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंट्रीज ब्यूटीफुल हर बंदे की, लाइटिंग। लुकमान से मेरी अभी बात हुई है, मैंने, लुकमान नाम है उसका बॉय का जिसने ये किया है, मैंने उसको भी मैसेज किया आने से पहले शो में, उसने मुझे थैंक यू के मैसेज किया और मैंने बताया, मैंने कहा यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे साथ, नादिया हैं, मुकर्रम है, सादिया हैं, मैंने कहा दे अबाउट प्रेजिंग द एंटायर पैकेज जिसमें तुम्हारा भी आता है। एनामॉर्फिक लेंसेज लगाए गए हैं, जिन्होंने बहुत, मैंने लोगों को देखा एनामॉर्फिक करते हैं, बट दे डू नॉट नो द यूज ऑफ एनामॉर्फिक। ये भी तो होना, हाँ, पता भी तो होना आपको कि एनामॉर्फिक लगने के बाद आपको लाइटिंग कैसे, लाइटिंग क्या मिलेगी, लाइटिंग क्या मिलेगी। आपने, इन्होंने कितना सिलुएट में शूट की हुई है चीजें, खामखा मुंह पे लाइट्स भी नहीं है, और रश लगा हुआ है, 50 लोग हैं, लेकिन सिलुएट में सब कुछ हो रहा है, अमेजिंग। नुमान एजाज आप देखें ना, वही वाली बात आ जाती है। नुमान एजाज का मतलब बता दें हम लोग समझे कि सिलुएट जैसे चादर पे आ जाती है ना, सिलुएट आ जाती है। सिलुएट होता है जब लाइट पीछे हो और फेस पे आपके ना हो, तो आपका सिर्फ एक शैडो की तरह आप नजर आ रहे होते हो। ऐसे बहुत सारे सीन, देखिए हमें तो पता था, हमने कहा शायद आपको नहीं पता, पता मुझे भी नहीं था। लाइट जैसे आप जैसे बीच पे जाएं, वहां पे सूरज के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो, जो आपकी तस्वीर आती है ना, वो आपका एक हाला सा बन के आता है, वही उसे कहते हैं सिलुएट। वही जो कहता है वही। लेकिन मैं इसलिए अभी बहुत नहीं बोलूंगा कि बाकियों की भी बारी है और हमने फिर पर डिपार्टमेंट बात करनी है। तो लेकिन मुझे इसमें दुनियापुर पे एक मेरा क्वेश्चन था मेरे लिए बड़ा, क्योंकि इससे पहले हम इस जॉनरा का ड्रामा देख चुके हैं, वो है खई, ठीक है, और इसमें जब मौत का एक सीन है जो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था सेकंड एपिसोड में, जब बेटे पकड़े गए हैं, माँ इतनी नॉर्मल कैसे थी? इससे ज़्यादा परेशान तो माया खान अपने भाई के दूसरे घर जाने पर जितना वो रो चुकी हैं, कभी मैं कभी तुम में, माँ वॉज वेरी कि हाँ ये वेरी स्ट्रेंज। वो मुझे डायरेक्टर क्या, वो उससे मेरा जो पूरा एक बिलीवेबल फैक्टर था ना, वो डैमेज हुआ, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे तो इतना ड्रामा क्रिएट होता है कि बच्चे हमारे चले गए, वो तो बाल नोच रही होती है, सबा फैसल खई में कर रही थी, या उज़मा ने किया था, ये लैला वास्ती ने किया था, दो ही बेटे हैं, दोनों चले गए, फैमिली। वो जैसे कह रही है लिपस्टिक, मुझे एक्चुअली किसी ने तस्वीर खींच के भेजी इंस्टा पे और ने कहा कि आप प्लीज इनकी कंटूरिंग चेक करें। बात क्या हो रही है, रात से बेटे वहाँ है, लेकिन मैं ये इसलिए मैं जहाँ पे दिल दुखता है ना, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टू सादिया एंड नादिया, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मेरी तरफ से 2 thumbs up फॉर नाउ, और बाकी ये जो बातें हो रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी सीखना है। यू राइट, 2 thumbs up। यस, नेक्स्ट इज सादिया। अगर हम स्क्रीन, मैं नादान का थम्स अप बढ़ाने की थम्स करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे इन्होंने ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सादिया, स्क्रीन अगर आप देखते हैं जब ओपन होता है ना, जो आपसे अभी हम नादान और इसमें देखें गड़बड़ें जहाँ हैं उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जिस फर्स्ट एपिसोड ने आपको रोक लिया ना, वो इस तरह की फिर एपिसोड होंगे। इसका देखें बिल्कुल ही अलग उस पर काम हुआ हुआ है, बहुत क्लीन काम है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है,
इतने बड़े मॉब के साथ काम करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इतने बड़े चीज़ों को लाइट करना बड़ा, और बड़ी खूबसूरत लगे मुझे जो, क्योंकि पीछे आर्ट डायरेक्शन दिख रही है। आज के दौर में तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, रेड पर्दे डले में, लाइटें जल रही, मैं भी आ रही हूँ उस तरफ आ रही हूँ। हाँ। ये आर्ट डायरेक्शन सारी चीज़ें सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। होता क्या है कि जब आप इतना खूबसूरत आर्ट डायरेक्शन दिखाते हैं ना, तो उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ बढ़ती है कि आपकी अपने आर्टिस्टों के साथ कितनी लॉयल्टी है। देखें, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो खुद से अपने कैरेक्टर को हावी करते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो डायरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं। ये मैं इसी शो में बार बार कह चुकी हूँ। तो ये डायरेक्टर का काम था, साइमा जी जाइए मुंह धोकर आइए, मुझे इस वक्त आपका इतना मेकअप नहीं चाहिए, मुझे आपके बाल खुले चाहिए, मुझे इतना फिक्स दुपट्टा सर पे पट्टी की तरह पिनों से ढका हुआ नहीं चाहिए। ये डायरेक्टर कहाँ है फिर इसमें? मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ, जब आप इतने खूबसूरत शॉट्स ले रहे हैं, दैट मीन्स आप फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। आप फिल्म तो अच्छी बना सकते हैं, एक्टिंग अच्छी नहीं करवा सकते। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें शॉर्ट से निकल के एक्टिंग को भी देखना है, क्योंकि ड्रामा साइमा कुरैशी या नुमान एजाज या इसके ऊपर ब्लेम नहीं होगा। ड्रामा जो है वो डायरेक्टर लेके चलता है और डायरेक्टर को ही यहाँ पकड़ा जाएगा। ये मैं कभी नहीं कहूँगी साइमा गलत थी, मैं कहूँगी डायरेक्टर कहाँ था, आंख तो उसकी होनी चाहिए। डायरेक्टर ऑफ द शिप हमेशा तो बात ये कि डायरेक्टर ने इतनी एफर्ट की, इतना सब कुछ किया। वो SHO जो आया है वो कितना खूबसूरत लगे जब वो उसका पहुंचा है, घबराया हुआ, परेशान, उसके कपड़े खराब हैं, उसके पीछे तो भैंसों के साथ बैठ के इतना फ्लॉलेस था काम उनका, गाड़ियों में चढ़ना, उनका वो सारा कुछ करना। लेकिन इस एक सीन ने ना मेरा दिल बड़ा दुखाया था। साइमा जी को सोचना चाहिए था, एज एन आर्टिस्ट भी थोड़ा सा बर्डन लेना चाहिए, उनको करना चाहिए था, उनको समझना चाहिए क्या क्रेजी एक रोल था जिसको वो किस लेवल पे ले जा सकती थी, रात दिन अपने मेकअप देखने। और वो अगेन वही वाली बात है कि वहाँ एज एन आर्टिस्ट वो वीक पड़ी, और एज अ डायरेक्टर देखें डायरेक्टर इस वक्त बहुत बड़ी चीज को मैनेज कर रहा है। ये आप कह ही नहीं सकते, डायरेक्टर का काम नहीं है कि सबको देखना। फ्रेम के सामने एक्टर आ गया तो अब वो उसी पे फोकस होगा। ये सिचुएशन आपने बनाई, सब कुछ आपको पता है, स्क्रिप्ट क्या चल रहा है पीछे। आप देखें, मैं एज अ माँ वहाँ जाके मैंने नहीं देखा कि किस ग्रेंजर में आप लोगों ने जाके उसको शूट किया, लेकिन डायरेक्टर को तो पता है मैं क्या शूट, वो आके एक्सप्लेन करता कि साइमा जी वहाँ ये हो चुका है, बच्चे मर चुके हैं, एक को वो घसीटता हुआ लेके गया, मुझे वो फील चाहिए आपके अंदर से। ये डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है। प्लीज खुदा के जबकि साइमा इज एन अमेजिंग वही तो मैं बहुत आला एक्ट्रेस है वो। कि यहाँ तो वो बड़ा एक, मुझे जो लगा ना वो ये भी लगा, सॉरी मैं नहीं कोई बात नहीं प्लीज, कि बहुत अरसे के बाद आई है साइमा, तो उससे भी she wanted to cope up with the looks and everything कि यार मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ, चेहरा चेंज हो जाता है इंसान का एक वक्त पे आके, मेकअप उसको सपोर्ट कर रहा होता है आपके एजेस को, चीज़ों को, और शायद मुझे लगा कि जस्ट टू कोप अप विद द एंटायर जरूरत नहीं थी। यू आर सच अ ग्रेट, बल्कि इतने से बाद आई है वो सीन को डैमेज करता है, मुझे लगा सीन डैमेज कर, उस देखिए एक सीन ने आपके पूरे ड्रामा डैमेज कर दिया, क्योंकि ड्रामा यहाँ था, सिर्फ ये एक सीन आके ना यूं कर रहे कि माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, माँ नहीं लग रही, जबकि वो कह भी रही है कि बड़ा वाला, मुझे तो लगता है बड़ा वाला किसी और का बच्चा है। ये मुझे ऐसा उन डायलॉग से लगा कि इमोजी दिखा दें, हम उस पे भी देखिए ओवरऑल ड्रामे के लिए तो ये है, ड्रामा बहुत कमाल है। डायरेक्टर वाले पॉइंट ऑफ व्यू में मैं वहाँ नंबर काटूंगी। नादिया, इन दोनों के साथ क्या हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड साथ देख के आए हैं। हमने फर्स्ट एपिसोड देख लिया और उसका खुमार उतर गया, अब सेकंड को हमने एज ए इंडिविजुअल हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए इनको तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा ये है कि मैं इसको बिल्कुल ऐसे फ्रेश एपिसोड करके अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल में फर्स्ट एपिसोड वाज बेटर, फार बेटर, बिल्कुल बहुत बेहतर थी। तो डायरेक्टर जो हैं उनका ध्यान एक्शन पे ज़्यादा और उसकी तैयारी और उसकी एग्जीक्यूशन, मुझे लग रहा है नॉर्मल सीन्स में ही वाज नॉट रियली देयर। एक होता है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल ड्रामा है ये। ड्रामा आपको पता है किस तरह शूट हुआ है कि इसमें जो वॉक है टुवर्ड्स दी हाउस, घर के बाहर, ये एक अलग शहर है जो एक्सटीरियर दिखाए हुए हवेलियों के, जब वो अंदर आते हैं हवेली एक और शहर में है। एक सीन अगर अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका जो कमरे का अंदर वाला हिस्सा है महीने बाद हुआ होगा, पंजाब के एक कोने में और एक पंजाब के दूसरे कोने में, पहाड़ों में इधर उधर, मतलब बहुत मुश्किल शूट हुई है। लेकिन उनको लुक सही चाहिए थी कि कोई ऐसी हवेली जगह नहीं मिल रही थी जो अंदर बाहर से सेम हो। 4-4 5-5 हवेलियाँ, एक्सटीरियर कहीं का है, इंटीरियर कहीं का है, और महीनों के गैप्स आते थे शूट में, पता सीन्स के दौरान। अब आप एंटर हो रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी, वो भी कितनी कमाल है, कोई इतने बड़े जंप्स लग नहीं रहे, बट स्टिल स्टार्टेड ऑफ वेरी पोरली, इम्पैक्ट नहीं, बहुत सीरियस सिचुएशन और घुस गया सीन, जिसको हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं।
So no impact there. दादी should have been the only one जो कि कोल्ड क्रीचर दिखाते कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसका दिल ही जो है पत्थर खा लगे, क्यों इतना पत्थर क्या तुम्हारे, अभी उन्होंने क्या मुर्गियाँ चुरा ली, वो आना चाहिए कहीं कि दादी के साथ कुछ बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि उसको तो फ़र्क, उसको एक्चुअली फ़र्क भी नहीं पड़ा बच्चों का, उसके लिए उसका बदला इस बच्चों की जान से बढ़ के, तो एक कैरेक्टर समझ आता है। अम्मी और अब्बा जो बाद में दुनियापुर देने को तैयार है, नॉर्मल है, तो वो सीन, वो तो बेटे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दे दो, इसका मतलब है कि यू आर, इतना आपको मोहब्बत है अपने बच्चों से, तो फिर आप, तो फिर फर्स्ट सीन में वो क्यों नहीं एस्टैब्लिश हुआ? और फिर नादिया आपने वो सीन देखा जब अस्पताल जाते हैं, वो कंडीशन थी माँ की इस हालत में, अपने बेटे जिसको छुरी लगी हो। अच्छा, वो सीन बहुत बुरा शूट हुआ क्योंकि उसमें सर ही नहीं था बॉडी का, वो इतने ऑड एंगल पे शूट हुआ है, मैंने बार बार देखा है कि सरकटा भूत कौन है भाई, ये जो है ऑपरेशन टेबल पे उसका सर भी होगा साथ, सर ही नहीं है, किसी शॉट में नहीं है। खुशहाल इज मिसिंग देयर इन दैट सीन, टांगे और पैर नजर आ रहे हैं, किसी और को ही लिटा देते कि थोड़ा सा कुछ, वैसे तो खुशहाल को होना चाहिए था उस सीन में, या वो शॉट ही ना होता, वो इतना ऑड शॉट है कि एक लेटा हुआ है, टांगे हैं, पैर है, पीछे सर, आपको अजीब लग रहा है, आप देखना चाह रहे हैं कि यार क्यों नहीं इस शॉट में, वो क्लोजअप में तो था, वो हाथ सर पे हाथ फेर रही है उसके, नहीं तो कहाँ है, नहीं वो नहीं, उससे भी पहले जब वो नुमान जब नुमान आता है फर्स्ट टाइम और इसका ऑपरेशन अभी होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं होता, जब कहते हैं आप जाएं, उस वक्त द सर इज, हेड इज मिसिंग, हेडलेस बॉडी है, और शॉट ऐसे लिए कि और अजीब लग रहा है कि पैर तो हैं, तो इस एंगल से क्यों शॉट लिया, वो बहुत ऑफ था मेरे लिए। बाकी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, अब सब कुछ अभी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मुझे इस पूरे ड्रामे में जो अच्छा लगा वो एंड में मंजर से भाई साहब, जब वो आए ना तब ड्रामा आपका उठाए, चिल्स आई हैं, समी खान का बहुत अच्छा लगा, समी का भी अच्छा था, और समी के साथ वो जो था ना, वो जो अभी शम्मू आपने जो पहले वाली उसमें बात की ना, मुझे तो बड़ा क्रीपी लग रहा था, वो उसकी बत्तीस नहीं जा रही थी, उसने कुछ करैक्टर बनाया हुआ था, स्केरी जो पुलिस वाला उसके साथ था, समी खान के साथ, जो कहते आप तैयार हो जाए, हो जाए, वो जिस तरह से कर रहा था ना, वो बहुत क्रीपी लग रहा था मुझे, मेरे कि आप एक ऐसे इलाके में, फिर रात को आपका मुहाफिज भी ऐसा ही है, कुछ वियर्ड सा ना कुछ, तो बहरहाल वापस उस पर आऊँ, मुझे समी का भी कैरेक्टर वाकई बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इट डिड नॉट इम्प्रेस लाइक द फर्स्ट वन, और इवन और नुमान एजाज का भी इम्पैक्ट उस वक्त मैं बताया था, जिसने मेरे नज़दीक जिसी का इम्पैक्ट था, तो थोड़ा समी का और मंजर साहब आई, द रेस्ट वर नॉट सो इम्प्रेसिव, सैडली, सो वन थम्स अप। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। बात करी जाए राइटिंग की, और रदीम शाह, क्या रदीम शाह, अच्छा मुझे लग रहा था कि ये अंजुम शहजाद का लिखा हुआ है। नहीं, शद्दी भाई हैं। नहीं, शद्दी भाई का लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर की बात करें, सॉरी, ठीक है। क्योंकि मुझे अंजुम ने बताया था अखाड़ा में कि मेरा लिखा हुआ सीरियल है जो कि शद्दी कर रहे हैं, और जब अखाड़ा में शूट कर रहे थे मुझे लगा था, तो अब आई डोंट नो। तो रदीम, आपने खई के बारे में कहा था कि वो रदीम शाह लिखा था, वो ये ड्रामा था, याद है आपने खई के टाइम पे कहा था कि वो अली मुइन का बोला था मैंने, मैंने तो अली मुइन का बोला था। अखाड़ा में मुझे उसने बताया था कि मुझे दुनियापुर करना था शमून भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा अखाड़ा के बाद, तो शद्दी इज डूइंग इट। एंड मजे की बात बताऊं, मैं भी दुनियापुर में था। अच्छा, हाँ, मेरी डेट्स नहीं मैच हुई, एंड आई एक्चुअली रिग्रेटेड लास्ट टाइम। तो अब मैंने 25 साल में मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि यार इसमें होना, अक्सर होते हैं स्क्रिप्ट्स आते हैं। हम इसमें कौन सा कैरेक्टर था यार? इसमें कोई आगे मेरे ख्याल में शामिल खान ने शायद किया है, वो अभी तक आई वाज वेटिंग इन दीस 2 एपिसोड्स, वो रोल नजर नहीं आया नहीं है। तो मैंने हसन नियाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा वो कौन सा रोल था? उसने कहा मुझे लगता है आपका शामिल खान ने जो किया है वो है। तो फिर तो बहरहाल डायरेक्शन में, यानी डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इम्पैक्ट वाइज देखूँ तो द विजुअल ग्रिप्ट यू इमीडिएटली, बिग शॉट्स। अभी तो राइटिंग की बात हो रही है, अभी राइटिंग की बात हो रही है। राइटिंग मुझे कहीं बेकार नहीं लगी, छोटी छोटी बातें थी, अप टू द पॉइंट थी, लंबे सीन्स नहीं है, बहुत कम साइज में, बहुत कम मीटर में बड़ी बातें कह गए। एक होता है ना, वरना इस तरह के सीरियल्स में क्या होता है, लंबे लंबे 5-5 एपिसोड, अपना 5-5 पेजेस के सीन होते हैं, तो जाके बैठ।
आप ये देखें बड़ी स्मार्टली उन्होंने समी से लेकर आखिरी बंदे तक जो है वो सबको इंट्रोड्यूस करा दिया, कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आप बहुत जल्दी जो है ना ऑन द पॉइंट पहुंच गए। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू नो स्मार्ट राइटिंग, दैट इज स्मार्ट राइटिंग। मुझे लगता है आज के दौर के जो एल्गोरिदम है ना दिमाग का, वो इतना देर वेट नहीं कर सकता कि पता ही नहीं चल रहा कौन किसका कौन है, टक 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 उन्होंने सबके बारे में बता दिया। तो आई लव इट एंड आई थिंक अप टू द मार्क एज दिस प्रोजेक्ट लुक्स इट साउंड्स दैट वे एज तो राइटिंग के नंबर जनाब अभी तक के लिए मैं 7 दूंगा। 7 कम दिए हैं, 8 दे देते हैं आप कहते हैं तो। हाँ, अभी तक जाओ ऐश करो, ऐश करो मेरे दोस्त शाह साहब। 8 राइटिंग इज टू गुड, बहुत ही ज़बरदस्त राइटिंग है, क्योंकि जब आपने बड़ी बात कहनी हो छोटा टाइम में आप बड़ी बात कहते जाएं। कितने मज़े से वो आके बोलता है 3 बेटे मर गए और आपने 3 शादियां भी कर ली, कह के निकल गया। उसने बाप का पूरा किरदार बता दिया। हाँ। मतलब नवाब साहब का पूरा किरदार बता दिया। अभी 4th के लिए रेडी हैं, है ना? तो है रेडी, उन्होंने तो कह दिया दूसरी एपिसोड में कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, तो उससे मेरा निकाह करा दो तो मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस दे देता हूँ। नुमान इजाज को वो कहते हैं। तो आप ये देखें कि ये जो है स्मार्ट राइटिंग, ये बहुत खूबसूरत, मुझे बड़ा मज़ा आया स्क्रिप्ट, पूरा स्क्रिप्ट सुन के और देख के दोनों ही मैच कर रहे थे, मैंने बहुत इन्जॉय किया। रदीम शाह आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो प्लीज़ मुझे आगे चल के लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने खींचतानी करी थी, तो वो डायरेक्टर के हिस्से में जाती है। आपकी तरफ से कहीं ना कमी थी, ना ज़ेर में ना ज़बर में, मेरी तरफ से आप 10 है। जो अचीवमेंट है राइटर की वो ये कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक कॉपी होगी मिर्ज़ापुर की, मिर्ज़ापुर ही होगा, और फिर ऐसे में लोगों ने बहुत फिर ट्रोलिंग भी करनी। हाँ, वो लुक एंड फील वो वाली थी ना। और वो तो हमारे क्योंकि इंडियन व्यूअर्स इतने हैं, उनके भी मैसेजेस आ जाते, वो भी कूद पड़ते, लेकिन उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस ड्रामे को। तो बेशक इसमें पुर है, इसके अलावा मिर्ज़ापुर का कुछ भी नहीं है, ओनली द पुर इज़ देयर। तो पुर फैक्ट्री। तो बात ये है कि मुझे अच्छा लगा जो इसका कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली होता है कि जो 2 पावरफुल फैमिलीज़ हैं उनका क्लैश है। इधर दिखाया कि एक फैमिली तो टीचर फैमिली थी, वो तो नौकर थे। ये कितना कमाल उसने दिखाया कि वो एक्चुअली उन्होंने चीट किया। दे वो ट्रेटर्स, काम उनके लिए करते थे और उन्हीं को ही खा गए। तो उधर से आप नुमान से तो पहले तो हो जाती है, नुमान जैसे यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये इसने ऐसे किया, इसके बाप ने नौकर था इनका, और नौकरों ने कुत्ते पालता था। ही वाज अ नोबडी। वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, द हिस्ट्री ऑफ दिस फ्यूड एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। कि जो दुश्मनी चल रही है इसकी, तो बिल्कुल मैं तो थोड़ी सी सपोर्ट मेरे लिए आदम जी वालों की होगी। नवाब है वो, आदम जी कौन है? वो नवाब है, मंजर साहब। हाँ, मुझे मंजर साहब से बल्कि थोड़ा सा हुआ कि देखिए मंजर साहब, ये तो आपके साथ तो बहुत ज्यादती हुई, सही नहीं हुआ। ये फैमिली जो है लालची है, जो कि हमारी हीरोज की फैमिली है, वो बदतमीज। वही तो आगे कहानी मंजर साहब ने ऐसा हुआ क्या था कि इन्होंने अब उन्होंने ऐसे क्यों किया, यही तो पता चलेगा क्या। क्योंकि मंजर साहब इतने शरीफ तो लगते नहीं, तो अगर उसकी एम्पायर उससे छीन ली, लेकिन स्टिल वो उसके कोई हमपल्ला लोग नहीं थे, उसके नौकर थे। ये जो टच था, फिर उसके बाद मंजर साहब जो उसकी बेइज्जती करते हैं नुमान इजाज की, बुला के और कि बैठो नीचे, इधर ज़मीन पे बैठो अभी क्योंकि ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। शुरू से कह रहा था ना सही वक्त पे, वो सही वक्त आ गया है और जम के अब उन्होंने बेइज्जती करनी है। ज़मीन पे बिठाया, फेथफुल डॉग का रेफरेंस दिया और कहा वहाँ तुम्हारे बेटे को रखा है जहाँ अपने कुत्ते रखते थे, वफादार कुत्ता था उसमें, वहाँ तुम्हारे बेटे को रखा है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हिला देने वाली लाइन। और मंजर साहब की सारी लाइंस बहुत ज़बरदस्त थी। जब वो बोलते हैं ना ऐसे कुछ होता है, गूज़बम्स आते हैं। तो ये वो कैरेक्टर है जो मैं पीर साहब के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी इन नादान। वो नहीं है ऐसे कैरेक्टर्स में आपको कुछ चाहिए, और साथ में उस बंदे का ठरकपन जो क्या कह रहे हैं ना। सादी ने तो बहुत तमीज़ से बोला, उसने तो बोला था कि सुना है तुम्हारी बेटी जवान हो गई। उसने आके गला पकड़ा नुमान ने, उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं रखूंगा, निकाह करूंगा ऐसे बोलना है। फिर बात बनती है, एज इट इज़ बोलो, याद करो इतना जुमले।
नहीं, जुमला तो मुझे भी याद था। फिर एज इट इज बोलो साधु, ऐसे एज इट इज बोलो। तुमने उसको बहुत साफ करके, साफ घरेलू का शरीफ करके कहा। जब एक जुमला है ही 2 नंबर तो उसको वैसे ही बोलना चाहिए। जुमला अगर बोल्ड है तो तुम भी बोल्ड नहीं बोलो, तुम्हें इसको शर्माने की कोई जरूरत नहीं। इस शो में अब हम नहीं शर्माते, हमारे एक्टर्स नहीं शर्मा रहे तो हम क्या शर्माए, हम सब खुल गए हैं, खुल के बातें करते हैं। अब हम खुला डुल्ला शो है तो ऐसे बोला था उसने। बाकी और भी मुझे, हाँ वो फिर मैं ख्याल उसकी एक्टिंग में बोलूँगी। बाकी पुलिस वाले ने जो स्टोरी बताई, ये स्टोरी किसी से भी हो सकती थी बताने की, लेकिन बहुत सही था कि पुलिस वाला ही बताता स्टोरी। बाकी जहाँ बेटे के डायलॉग्स हैं माँ के साथ हॉस्पिटल में, दे वर नॉट वेरी इम्प्रेसिव। और इवन फैमिली के जैसे फैमिली पे जाते हैं ड्रामा ये ऐसे हो जाता है, सेकेंड एपिसोड में गिर जाता है। उठा है ये सिर्फ मंजर साहब के और समी के पार्ट में, द रेस्ट बस। मुझे था कि जैसे वहाँ पे बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता था माँ की तरफ से, जब बच्चों का मसला हुआ था। वो ड्रामा मिसिंग था। तो वही ना, वो जगह थी कि आप एक ज़बरदस्त चीज़ क्रिएट, इतनी ज़बरदस्त ऑलरेडी जा रही है उसमें, और जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता कि अगर ये चीज़ भी हो जाती उसमें। नंबर्स तो 7, वेरी गुड जॉब। अब बात करें जाए ऑडियंस की, तो टोटल वोट जो कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 21,900 हुए हैं, और दुनियापुर से रदीन शाह के सेम हैं 2071, 9% बनते हैं 0.9, तो ये सेकंड हाईएस्ट हैं। दुनियापुर सेकंड हाईएस्ट वोटिंग लेके जा रहा है। वेरी गुड, सेकंड एपिसोड से ही बहुत अच्छी वोटिंग है। बात कर लिया डायरेक्शन की, और जी शाहिद शफात। अच्छा, इस सीरियल का मुझे बैकग्राउंड इस तरह पता है कि मुझे जब बताया गया ना कि जब ये शुरू हो रहा है, तो मुझे अंजुम का ही कहना था कि शुमन भाई बहुत मुश्किल ड्रामा है, मुझे लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होना। और ये कितने से पहले की बात है? अखाड़ा चल रहा था, काफी अर्से से चल रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है। नहीं अखाड़ा चल रहा था, ऑन एयर था अखाड़ा। ओके, ऑन एयर था तो शुरू भी नहीं हुआ था, मैं आपको तब बता रहा हूँ। मुझे तो अखाड़ा के बाद कास्ट किया था उन्होंने, यानी अखाड़ा एंड हुआ है, यानी मेरा साल से तो ऊपर हुआ है इसको बनते। साल, हाँ, लेकिन साल में मैं कहता हूँ इतना बड़ा कुछ कर ले। बहुत ट्रैवलिंग थी भाई, ट्रैवलिंग, और जितनी मेहनत है और जितनी प्रिसीजन है, यानी प्रिसीजन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल मानूंगा, मेकअप्स हो गए, परफॉर्मेंस, ओवरऑल जो वो इम्पैक्टफुल जो इन्होंने चीज़ें डालने की कोशिश की है, बड़ापन जो डाला है, उसमें बहुत टाइम लगता है यार। वो जो FPV की रेस है, वो ज़रा शूट करने निकले आपको पता चल जाएगा, पूरा दिन लगता है। और वो आप नोट करेंगे तो वो शूट करते करते डे लाइट से तकरीबन मगरिब तक का टाइम हो गया जब उन्होंने मोटरसाइकिल वाला वो सीन किया। उसका म्यूज़िक मुझे नहीं पसंद, बट गोप्रोज लगे हुए हैं, FPV लगे हुए हैं, ड्रोन शॉट्स लगे हुए हैं, स्टैटिक शॉट्स लगे हुए हैं, पैनिंग शॉट्स लगे हुए हैं। भाई कोई 8 मुख्तलिफ कैमरों पे वो पूरा सीक्वेंस शूट किया। फिर वो जो अटैक्स हैं, दे लुक सो रियल। लुक, इमेजिन द टाइम ऑफ रिहर्सिंग ऑल दैट, कैमरा मूवमेंट, सिंगल टेक्स। तो आई थिंक वो जो टाइम स्पैन में जिसमें किया ना, तो उस बात की तो तालियां एक अलग हैं कि 1 साल में आप इतना चौड़ा फ्रेम में काम करना बड़ा मुश्किल काम है। एक चीज़ शद्दी के साथ मैंने किया था बख्तावर एज एन एक्टर, ऑलवेज फेल्ट कि ही हैज़ दिस थिंग फॉर इमोशनल ड्रामा एंड दिस दैट। मेरे लिए सीइंग दिस मूवी काइंड ऑफ इमेज का, ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये करेंगे। ये मुझे लग रहा था ये अंजुम निकाल लेंगे और कोई और निकालेगा, बट शद्दी कमिंग टू दिस लेवल। हाँ, जैसे अंजुम ने जिंदो किया हुआ है, जिंदो की थोड़ी फील और लुक ये वाली थी थोड़ी सी। एग्जैक्टली। तो मुझे ये लगा मुकर्रम कि शद्दी भाई के अपने कैरियर में ना ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसमें छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल 50 निकाल सकते हैं, बट वो जो इमेज लुकमान ने जो शूट किया है उसको, ठीक है, लाइट ग्रेडिंग कमाल, टेक्सचर, फेस, डे लाइट कमाल, नाइट लाइट कमाल। मतलब मुझे कहीं फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा था। वो जो हमने बी रोल्स लिए हैं बड़े बड़े शॉट्स के, हवेली के, रात को टॉर्चेस चल रही हैं, आप देखें क्लोज से एकदम से मास्टर शॉट लगता है। सो द एडिटर, द म्यूजिशियन, एवरीवन, यू नो, ये सारे जो मुझे लगता है जो प्राइजेज हैं या रिवॉर्ड्स हैं, दिस गोज टू शद्दी। शद्दी भाई 10 फ्रॉम नाउ। मुझे जहाँ हो सकता है और जगहों पे लोग ना वो कर रहे हो, लेकिन मुझे जहाँ इम्पैक्टफुल, मैं खड़े होकर मैंने कल तालियां बजाई। मैं नहीं बजा सकता क्योंकि फर्स्ट एपिसोड पे तो हमने ही बजाई थी। हमारा थोड़ा सा हुआ था, जो सेकंड एपिसोड में थोड़ा सा मेकअप थोड़ा ज़्यादा लग रहा था ना, वो जो एक आप बिलीवेबल फैक्टर था ना, वो थोड़ा सा कम हो रहा था। सादिया जी, अच्छा, यही चीज़ हम जब अभी नादान के लिए हम कह रहे थे ना कि आगे चल के शायद ये सारी चीज़ें हम माइनस कर दें, तो तभी माइनस होंगी ना कि जब डायरेक्टर नज़र आना चाहिए। तो इसी तरह हम जो अभी हम कह रहे हैं ना कि हमें दुनियापुर
आप यकीन माने मेरा सायमा के मेकअप की तरफ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि ओवरऑल जो इम्पैक्ट था ना वो इतना बड़ा था कि मैं उस सीन के शहर से नहीं निकल पाई थी। तो मुझे वो जहन में नहीं रहा। मैं सीरियस में ये आप लोगों को बता रही हूँ, ये एक देखने वाली नज़र से, शायद आप लोगों ने भी जब इस नज़र से देखा हो तो आपको पता चली कि इम्पैक्ट जो आपके पास दोनों एपिसोड साथ देखी हैं। यही हमने एक हफ्ता पहले देख ली थी, इसीलिए फिर हमने एक हफ्ता वेट किया कि ओ माय गॉड अब तो पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। और जब हमने वो देखा तो वो इम्पैक्ट जिस लेवल पे हम थे ना वो लेवल हमें नहीं लगा। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि वो इम्पैक्ट रह गया ना, तो वो आपको वो चीज़ें फिर इतनी, लेकिन नोट ज़रूर मैंने की थी, ये बिल्कुल मेरे पैड में मैंने नोट कर ली थी कि ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए थी। मुझे जो सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया इस पूरे उसमें समी का कैरेक्टर, जिस तरह वो लेके चला, जिस तरह उसकी आंखें खुली रही, जिस तरह वैशीपन उसके अंदर दिखा, और नवाब साहब का कैरेक्टर जो मैंने एंजॉय किया नवाब साहब को पहली वॉक से, जो पहली एपिसोड की जो वॉक है जिसमें वो भाई चलता हुआ आता है और वो कहता है कि ये हो गया वो गया और हम जीत गए, तो वो कमाल था। और मैंने बड़ा एंजॉय किया इस शदी भाई, और यकीन ही नहीं, पहले मैं 3 दफ़ा सोचा, मैं कहीं वाकई शदी भाई ने किया डायरेक्ट, सीरियसली, क्योंकि अभी तक हमने उनके उस पर इस तरह का कोई ड्रामा नहीं देखा। इट्स मोर लाइक अ मूवी। आप इसको जरा बड़ी स्क्रीन पे देखें, आपको एग्जैक्टली वही इमेज आएगा जैसे इट्स लाइक अ मूवी। बड़ा मुझे मज़ा आया शदी भाई, वो वाले नंबर काट के ना ये वाले नंबर तो फुल देने का जी कर रहा है, लेकिन नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत जो उन्होंने 20-30 करोड़ का खर्चा किया है, चैनल ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन ये पैशन, ये रिकवरी के लिए नहीं लिया गया रिस्क। हाँ, ये पैशन के लिए यार कि हम कोई पहला ढंग का पाकिस्तानी एक्शन पैक ड्रामा बना लें। धुआं के बाद अब बीच में नथिंग वेरी इंप्रेसिव, हम बहुत अच्छे इमोशंस के साथ खेल लेते हैं, रिश्तों के ऊपर ड्रामे बनाने, घरेलू ड्रामा में नंबर 1 है। हम मार खाते हैं, मुझे लगता है मिस्ट्री में और एक एक्शन में बड़े बुरे हैं हम इसमें। तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इसमें दुख दिया है, रुलाया है। दिस इज़ अ सक्सेस। मैं तो इस पर खुश हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि सही चीज़ बन गई। सो फार इट्स वंडरफुल, और आगे जाके बेहतर ही होगा। एक शिकायत थी मेरी प्रोडक्शन हाउस से, डायरेक्टर्स से, शायद उनकी भी चल जाती, कि पोस्टर्स होर्डिंग्स में अली रज़ा क्यों नहीं है। अली रज़ा इतना मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है बेटे का, और वो कहीं होर्डिंग्स में नहीं है। I think उसमें अली रज़ा was not that successful. It's not about उसके that. बाद ये हुआ कि his character is very important. हीरो समी ये तो देखते हैं अपने कैरेक्टर को। नुमान इजाज़ इसमें मशल खान है, मशल खान समी के साथ पेयर में मशल खान नहीं है। तो लेकिन नहीं, बट बीइंग द मेन बच्चा he should have been there. इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, हालांकि वो भी आई डोंट थिंक कि वो ये कि जल्दी मर जाएगा ये बेटे को कुछ शुरू के एपिसोड, लेकिन वो एक एपिसोड में अपना काम पूरा कर गया है हीरो अपना। हाँ, ये होना चाहिए था, और इसका आपको फ़ायदा होता, क्योंकि अली रज़ा इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अच्छा सर, ये आपने सही बात की। मैं एक और चीज़ नोट कर रहा था कि डायरेक्टर को अली रज़ा के कुछ शॉट डालने चाहिए थे। जब बाप वहाँ पे तो बेटे की तरफ दिखाई थी कि बंधा हुआ कुत्तों के साथ, वो पूरे एपिसोड में कहीं नहीं है। और ये सबसे जो इस वक्त इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपकी स्टोरी के हिसाब से चल रहा था वो अली रज़ा। मुझे अली रज़ा को देखना था कि यार इसको घसीट के लेके गए हैं, इसकी वजह से फटा हुआ, इसके साथ क्या करेंगे अभी। तो पूरे आप सेकंड एपिसोड में खुशहाल के जो इतने लंबे सीन थे उससे एटलीस्ट एक सीन काट के इसका सीन होना चाहिए था। So, अली रज़ा was missing. अली रज़ा का वहाँ पे होना चाहिए था। वो आपको सबसे मजे का था। आपको जो टेरर आपने फर्स्ट एपिसोड में क्रिएट किया है, वो टेरर आपका कंटिन्यू रहना चाहिए था। अगर उसके सिर्फ शॉट्स आप डाल लेते हैं, आपने शूट तो किया ही होगा। जब डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे एक और सीन लिख के दो भाई, यहाँ मेरा कैरेक्टर, और इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फर्स्ट एपिसोड में शायद दोनों भाइयों की वजह से उठा था, एक दफा नहीं भाई दिखाया, एक बेचारा अस्पताल में, अस्पताल वाले को आपने दिखाया, दूसरे को दिखाया ही नहीं। ये पता है इस एपिसोड में ये भी मसला है कि दो जो एक्शन फैक्टर्स थे जो ड्रामे को लेके चल रहे थे, एक अस्पताल पहुंच गया, बीमार हो गया, दूसरे को दिखाया नहीं, उससे भी एपिसोड गिरा है। खुशहाल और अली रज़ा दोनों को, खुशहाल तो खैर था थोड़ा बहुत, अली रज़ा शुड हैव बीन देयर। इतने खौफनाक उससे बुरा सलूक कर रहे हैं, वो शायद आगे आएगा, ये नहीं मैं कह रही कि आपने शूट ही नहीं किया शायद, लेकिन इस एपिसोड में होना चाहिए था, व्हिच वाज मिसिंग। थोड़ा सा डाल देते कि उसे खाना दे रहे हैं, उसे बिल्कुल जैसे जब वो कह रहा है कि वो कुत्ते के साथ है, जैसे कुत्ते को खाना डाला उसको भी डाल देते तो एक और इम्पैक्ट आता। मेरी सच्ची मेरे ख्याल सजेशन है आपको कि आप अब जो होर्डिंग पोस्टर लगाएं उसमें अली रज़ा को डालें। ही डिजर्व्स इट एंड इट्स आपको ही उसका फायदा होगा। तो जब लिया और उसने इतना इंपॉर्टेंट रोल किया तो उसको बच्चे को क्यों काट दिया आपने पोस्टर में से। तो यहाँ मेरी शिकायत है, डायरेक्टर को भी स्टैंड लेना चाहिए था। और डायरेक्शन के हिसाब से बात करूँ तो दिस वाज
नॉट एज गुड एज द फर्स्ट एपिसोड, बट इसको अगर इंडिविजुअली देखें तो ठीक था और एंडिंग अच्छी थी, मुझे इसका क्लाइमेक्स अच्छा लगा, तो 8। ग्रीन एक और काम कर रहा है जो किसी चैनल ने नहीं किया कि ये OSTs पूरे नहीं निकाल रहे, ये 1.5 मिनट 1 मिनट उसके ना टीजर बना के निकाल रहे हैं। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 24,800 हुए हैं और शाहिद शफा साहब के हिस्से में आए हैं 2,970, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। गुड। अब बात कर ली जाए रमशा अगेन, रमशा नादान की और रमशा दुनियापुर की। अच्छा था, पर्सनैलिटी उसने कैरी की हुई है। शी लुक नाइस इन द फर्स्ट सीन विद द ब्रदर, शी लुक डिप्रेस्ड, वो जो एक प्रॉब्लम है कि भाई वो फंसी हुई है, पैसा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी वाज लुकिंग फॉर लाइफ, तो वो इमोशन नज़र आया अब वो जब भाई के साथ बात करती। और मैं साथ हसन न्याजी को मेंशन करना चाहूँगा कि वो जो दोनों डायनामिक्स लेकर चला है वो वेरी नाइस। हसन हैज़ ग्रोन एज एन एक्टर इन पिछले 15 सालों में, 10-12-15 सालों में, बहुत पक्का काम था उसका, और सिर्फ एज अ प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट नहीं नज़र आ रहा वो, उसके अंदर एक वो भाई वाला जज्बा भी है, विच एक्चुअली ही डिड इट वेरी सॉफ्टली जेंटली, तो वेरी गुड हसन। एंड रमशा दोनों तीनों सीनों में मुझे अच्छी लगी, जिसमें छुरा मारा है उसने, और उसने डिफ़ाइन भी किया है कि मैंने उसको मतलब कत्ल करने के लिए नहीं, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में, मुझे नहीं पता था कौन है, और मुझे पूरी ज़िंदगी जो है ये अफसोस रहेगा कि अगर वो मर गया, कि मतलब ये कि वो मर गया मुझसे और मैंने कत्ल कर दिया। तो आई थिंक चूँकि इट्स ए मेल ओरिएंटेड ड्रामा, तो जितने ख़वातीन को फ़िलहाल तक स्प्रिंकल किया हुआ, दे ऑल लुक्ड फाइन। मुझे वो छोटी बहन बहुत अच्छी लगी, उसका एक सीन था उस लड़के के साथ, आगे काम आना है, बड़े खौफनाक काम है, और वो लड़की बहुत अच्छा लगा मुझे, क्यूट और बड़ी खामखा की ओवर एक्टिंग नहीं कर रही थी, तरस भी आएगा उस पर। फिर वो जब खुशहाल की बीवी, नहीं उसकी बीवी, मेरे ख्याल में नायाब की बीवी जो बनी हुई है, खामोश थी वो पूरे थ्रू आउट, बट शी लुक्ड लाइक दुनियापुर की कोई लड़की लग रही है, कोई टिपिकल मॉडर्न टाइप शक्ल नहीं थी। तो रमशा वेल एंड गुड। अभी तक मैंने रमशा आपके 3 सीन देखे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट इट्स 8 फॉर नाउ। 8 सादिया, अब तक जितना उसे इस स्क्रिप्ट में काम मिला है वो उसने बहुत ही सच्चाई के साथ निभाया, जितना कैरेक्टर वाइज, वार्डरोब वाइज, मुझे वो नाइटी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। दुनियापुर में एक लड़की का जापानी स्टाइल था, नाइटी में यूँ निकल के करना, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को लिबरल करना चाह रहे हैं या आप बाहर निकल के जाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप अपने कमरे में जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वहाँ का उन्होंने रखा इस तरह का, तो वो मुझे अच्छा लगा कि टिपिकल ही आपने उसको शूट नहीं किया। ये मुझे खूबसूरत लगी है, इस पूरे ड्रामे में बड़ी प्यारी आई है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी लगी। रमशा, अभी तक के लिए जितने मैंने आपके सीन देखे हैं उसमें आपकी एक्टिंग को देखते हुए 8। नादिया, रमशा की वो लाइन बड़ी अच्छी है कि अगर तुम ना मारती तो वो तुम्हें मार देते, तो वो कहती है कि मैंने सुना है, हर कोई यही कह रहा होता है, और इसी तरह मेरे भाई भी मर गए, तो उसका एक बॉन्डिंग होगी अपने भाइयों के साथ। और अब जो आखिरी भाई रहा है, देखिए इतना स्ट्रॉन्ग वो कैरेक्टर है, लेकिन अपनी बहन के साथ कितना सॉफ्ट है, कितना दोनों में प्यार है एक आम रिश्ते की तरह, और बाहर कितनी उनकी भयानक ज़िंदगी है। आई लव हर अटायर, हर क्लोथ्स, हर हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, डिफरेंट देन रमशा ऑफ नादान। तो ये अच्छी बात है जब आपके 2 ड्रामे कभी चल जाए ना, और अगर आपकी लुक मैच होगी, वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। अच्छी बात ये कि दोनों में इतनी कॉन्ट्रास्ट आ रही है कि मज़ा आ रहा है। हाउएवर एक लाइन है रमशा की जो कि लिखी ऐसे वे है कि ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं जा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल यही लाइन है। रमशा कैसे कह रही है बैठ के, ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं जा रही हूँ। जो फट बोला है ना उसने, टू गुड। ज़मीन फट जाए, मेरा ख्याल है एक और रीटेक हो सकता था इसका। हाँ, वो फनी हो गया। सुनिएगा आप ये लाइन मेरी रिक्वेस्ट पे। तो हो सकता है दुनियापुर में नादिया गीतमाला में ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए, ज़रूर देखिए ना। फट नहीं बोल सकती, वो तो एकदम वो कुछ अलग सा ही आ गया ना एक्सेंट। फट को तो कोई नहीं कहता। तो उसके मैं कहीं क्या बोला, रिवाइंड किया 2-3 बार, मैं इतना हंसी, हालांकि इतना सीरियस सीन चल रहा था। द वे शी सेड इट ना, उसको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्टर साहब
कट करवा के एक बार फिर डायलॉग डिलीवरी करवा सके थे कि रमशा इट्स फ्लो में गया, इट्स नॉट फट, इट्स फट, प्यार से फट, पे से फट, टे ना लगाओ, टे पे खत्म कर दो। नहीं, आपने फ्लेक्सिबल नहीं देखा था? फ्लेक्सिबल रिमेंबर? फ्लेक्सिबल किसमें था ये? इस बताया, इम्तिहान है आपका यार, जिस ड्रामे को 10 नंबर दिए उसमें था। हाँ, कभी अदील तो बहुत फ्लेक्सिबल है। जब वो जाते हैं नहीं मीटिंग के लिए उधर, तो कहता कि तुम हमारे लिए करोगे फ्लेक्सिबल। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कोई नया वर्ड है ये। चलो वो तो अंग्रेजी का वर्ड है, ये तो उर्दू का ही था ना। चलें, तो नंबर दे दें। बट अभी काम आना है, रमशा का मैं वेट कर रही हूँ, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा कम ही नंबर रखे। हमने आपके 10 रखे हैं आगे के लिए, जब आपने एक्शन करना होगा, आई एम श्योर। तो फॉर नाउ इट्स 6। गुड जॉब। बड़ी वेरिएशन आई है जी नंबर्स में। और इसी तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 23,900 हुए हैं, और रमशा के हिस्से में दुनियापुर से आए हैं 1,887, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए नुमान इजाज़ की, क्योंकि ना तो खुशहाल थे इस दफ़ा ज़्यादा, अहमद तो वो तो अली तो थे ही नहीं, नुमान अली रज़ा तो थे ही नहीं। भाई आपके हमेशा 10 ही होते हैं, जिस जगह आप हैं और 10 ही रहेंगे आपके। नुमान इजाज़ के क्या कम करेंगे? हाँ, लेकिन ये मसला ये है कि सिर्फ नुमान इजाज़ को ही नंबर नहीं हमने देने, हमने दुनियापुर के कैरेक्टर को भी नंबर देने। मैंने नुमान के साथ इतना काम किया हुआ है, हर ड्रामे में उसका मुझे एक अलग स्टाइल दिखता था, एक नज़र आता था। मुझे नहीं पता कि वहाँ कपड़े ये वाले जो पहनाए गए हैं, शद्दी भाई ने कोई इसके ऊपर क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं उन्होंने थोड़ा सा अपना एज डायरेक्टर प्रोटेस्ट किया। यहाँ मुझे ऐसा लगता है या तो नुमान ना होता, और अगर नुमान है तो नुमान फिर एक अलग अंदाज से नज़र आता दुनियापुर में। मुझे बड़ा मायूस किया नुमान के लुक ने। तो मैं अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा के उनके सारे ड्रामों को इकट्ठा करके भी दुनियापुर के लिए दूं तो 7 से ऊपर मैं नहीं जाऊँगी। 7। ये जो है ना, हम आर्टिस्ट होते हैं, हम फैंस के लिए काम करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है और उनको खुश करना अच्छी बात है, बस दे मेक अस स्टार्स। हम खुद तो कुछ भी नहीं है। हम अगर सक्सेसफुल हैं या हमारी कोई बात कहीं सुनी जा रही है, देखी जा रही है, हमें काम मिल रहा है, इसमें हमारे फैंस और व्यूअर्स का सब इनका खेल है। अगर गेटअप होता ना, ये कैरेक्टर इतना खौफनाक था कि सालों याद रहता। तो 4। जो टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,900 हुए हैं, और नुमान इजाज़ साहब के हिस्से में आए हैं दुनियापुर से 2023, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। चलें जी, ये कंप्लीट हुआ दुनियापुर की सेकंड एपिसोड का रिव्यू। ड्रामा अभी ज़बरदस्त जा रहा है, धुआंधार तरीके से जा रहा है। पहली एपिसोड बहुत कमाल की थी, सेकंड एपिसोड में थोड़ा सा जो है वो कसर थी कसर किस वजह से थी वो भी हमने नादिया की कसर और कसर दोनों थी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।